अस्सलामुअलैकुम जी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज मैं एक नए ब्लॉग के साथ आप सबके सामने हाजिर हुई हूँ। तो उम्मीद है कि आज का ब्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें और इसी तरह हमें बहुत सारा प्यार देते रहें। ठीक है जी। हाँ जी। तो आज जो है रमज़ानुल मुबारक प्रिपरेशंस का सेकंड डे है और तैयारियां जो हैं वो जारी हैं और इंशाल्लाह रमज़ान से पहले मुकम्मल भी हो जाएंगी। इंशाल्लाह अल्लाह करे। ठीक है जी। तो बस काम थोड़ा सा ही काम भी करते हैं, लेकिन काम ख़त्म शायद ये नहीं होगा इतनी जल्दी, तो काम ज़्यादा होता है ना। काम ज़्यादा होता है। आज तो मैंने सिलाई की है। पर्दे जो लेके आए थे वो बहुत ज़्यादा लंबे थे, फिर उन्हें छोटा किया है। उसके अलावा रज़ाइयों के कवर सिए हैं और तकियों के कवर सिए हैं। और बस ये मैंने कह दिया जल्दी में, लेकिन जिसमें इतना टाइम लग गया, आधा दिन तो ये मुझे सिलाई में गुजर गया। और फिर चलो, खाना तो हमें कल बनाया था, वही हमने गरम करके खा लिया। गरम कर खा ली। नहीं तो पता है इतनी ज़्यादा ये हमारे हेडेक हो जानी थी ना कि अब क्या पकाएं। थक जाए ना, फिर बनाना मुश्किल लगता है। हाँ जी। बनाने से याद आया मुझे कि रमज़ान मुबारक में हम कितने ज़बरदस्त खाने भी बनाते हैं ना। हाँ जी, हाँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इसके साथ ही एक और बात भी मैं नोटिस करती हूँ, पिछले 2 साल से मैं नोटिस कर रही हूँ और अब मेरे पास अगर मौका है तो मैं आपके सबके साथ ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि जैसे जैसे हमारे जो दौर है वो चलता जा रहा है और साल गुजरते जा रहे हैं। पिछले 2 साल पहले जो होता था ना, रमज़ान में यूँ होता था कि लोग एक दूसरे के घर इफ्तारी भेजते थे और इससे मोहब्बत का इज़हार होता है ना कि आपको कितना ख़्याल है, कितना आप उनसे मोहब्बत रखते हैं और कितना आप उनके साथ इन टच रहना चाहते हैं। ठीक है, इफ्तारी भेजा करते थे लोग। हाँ, हमसायों का ख्याल रखते थे ना। ठीक है, उनके दिल के करीब रहते थे हमेशा। उनका ख्याल रखना, उनके दिल में ये चीज़ होती थी कि हमें अपने हमसायों का ख्याल रखना है, हमें अपने मोहल्ले वाले उन सब का ख्याल रखना है। तो वो इसको बयान करने के लिए ना एक दूसरे के घर इफ्तारी भेजते थे। आज इफ्तारी के अलावा भी अमूमन आम रूटीन में भी पूरे साल में अगर कुछ पकाते हैं वो, तो फिर वो भेज देते थे या दावत भी कर लिया करते थे। लेकिन अब जो 2 साल पिछले मैंने रमज़ान देखा है ना, मैं कहती हूँ इतना बदल गया है ना वक्त। अफरा तफरी हो गई है, अपनी अपनी पड़ी हुई है। इतनी महंगाई कहा जा सकता है कि हो गई है कि लोग अब नहीं पूछते। कभी कभी एक दो लोग हों जिन्होंने इफ्तारी वगैरह भेजी हो, लेकिन अब जो है इतना ज़्यादा कम हो गया है ना। ये पिछले 2 सालों ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया इस हवाले से मुझे। और इसलिए भी क्योंकि पिछले 1 साल में हमारे रमज़ान में ना कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे। ठीक है, तो फिर हमारे दिल में हम ख्याल आता था कि हम इफ्तारी के वक्त ये भी काश हमारे पास मौजूद होता। लेकिन फिर क्योंकि नहीं होता था तो फिर वो अच्छा नहीं लगता था। लेकिन कि अगर हमारे आस पड़ोस के लोग जानते हैं तो फिर वो इस चीज़ को समझते नहीं हैं। ठीक है, तो आप सब ने अपने हमसायों का, अपने आस पड़ोस के लोगों का, अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है रमज़ान में। और रमज़ान के अलावा भी, क्योंकि ये वक्त ऐसा होता है ना कि फिर इंसान को ये चीज़ें हमेशा के लिए जहन नशीन हो जाती हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा भी किया था, कभी ऐसा भी वक्त हम पर गुजरा था। तो बस यही चीज़ें होती हैं जो कि रिश्तों में और आपके दिल में और केयर में जो है फासले आ जाते हैं। कि दीन जो है, दीन हमें क्या सिखाता है कि मीठा बोल और खाना खिलाना कि तो जो भी जो लोग यानी कि साहिब हैसियत हैं, वो अपने से कम जो हैसियत के लोग हैं उनका ख्याल रखें रमज़ान और मुबारक में, और अपनी नेकियों में भी इजाफ़ा करें और अपने ताल्लुकात में भी, और अपने अच्छे इंसान होने का भी सबूत दें। तो महंगाई तो वाकई में बहुत ज़्यादा हो गई है। और फिर ऐसा थोड़ी होता है कि लोग आपसे खुद कहें कि हमारे पास ये चीज़ मौजूद नहीं है। आपके दिल में खुद एहसास होना चाहिए ना। आपके दिल में वो एक हसासियत होनी चाहिए कि ये शायद इसकी भी ख्वाहिश हो दिल में कोई इस तरह की। और फिर वाकई में लोगों के दिल में ख्वाहिश होती है, उस यानी उम्मीदें होती हैं बहुत सारी लोगों से वाबस्ता। लेकिन बाज़ औक़ात लोग जो है उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, उन पे गौर नहीं करते। तो ये चीज़ें जो है इस दफ़ा नहीं होनी चाहिए। रमज़ान में जो जो मेरे देखने वाले, सुनने वाले हैं, वो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करें और इस चीज़ों पर काम करें, उनका ख्याल रखें वाकई में। और इससे जो दिल आपका मुतमईन रहेगा ना, उसकी एक अपनी ही एक जो है फीलिंग होगी। जब आपका दिल मुतमईन होगा ना, तो आपके वो चेहरे पे भी नज़र आएगा कि आप मुतमईन हैं, आपका दिल पुरसुकून होगा और आपका मिजाज अच्छा होगा। ये चीज़ें इंसान पर असरअंदाज होती हैं। आप लोग ज़रूर इसको टेस्ट करके देखिएगा, आपको मुझे यकीन है बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा इंशाल्लाह। आजकल तो वैसे भी जैसे तुर्की में ज़लज़ला आया है,
अल्लाह माफ़ करे, बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला उनका ये मुश्किल वक्त आसानी से गुजर जाए, अपना करम करें, खसूसी फ़ज़ल फरमाएं उन सब पे जो मुतासरीन हैं। तो काफ़ी लोग उनकी भी मदद कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जो आम तबका है, कम अज़ कम हमें एक दूसरे का ख्याल भी रखें, तो ये भी बहुत बड़ी नेकी है। बहुत बड़ी नेकी है और इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है ना माशरे पे। हाँ जी। ठीक है, तो ये चेंजेस आ रहे हैं ना, जो जिस तरह से साल गुजरते जा रहे हैं, वक्त गुजरता जा रहा है, ये चेंजेस आते जा रहे हैं और इस तरह दूर होते जा रहे हैं ना दीन से, इन चीज़ों से, कि पता ही नहीं चल रहा। लेकिन हम वो एक गैप आ गए जनरेशन में, जो गैप आ गया है वो अब बढ़ता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता और लोग इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे क्या होगा, मैं छत पे गई और बादल बने हुए थे, मगरिब की अजान हो रही थी। मैंने कहा चलो कपड़े उतारती हूँ अब, जो सालिया साहिबा ने हाँ आज जी, धोए मैंने हैं। धोए थे आज क्योंकि छुट्टी थी ना, इसलिए। हाँ, जो ये कोट और जर्सियाँ और टोपियाँ और ये जो सर्दियों की गर्म कपड़े थे, ये सारे मैंने सालिया कहा ने आज कहा चलो समेट समेट देती देते हूँ हैं। ना, तो धो के सारे पेटी वेटी में समा के रख देंगे, हाँ संभाल के रख देंगे, समा हाँ, के रख देंगे। तो वो जी मैं ऊपर गई हूँ, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, उतार लेंगे, इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हो हाँ, रही। तो एकदम से मम्मा ने ज़मीन पे फिर देखा और से इतनी बारिश होने हाँ, के करीब तेज आ होने गई थी। वाली थी। मैंने फिर आवाज़ लगाई, ओए सालेहा जल्दी आ जाओ छत पे, कपड़े उतार लो। हम हाँ, बैठे हुए थे सारे भागे भागे आ और गए। मैंने धोए हैं ना, तो जिसने पता है, जिसने धोए होते हैं उसी को दर्द पता होता है। मुझे तो ऐसे लग रहा था बना बनाया मकान गिरने लगा है अभी बह जाएगा। हाँ ना। तो बस फिर वो मैं रोटी खा रही थी, मैं भागी, मैंने कहा नहीं, कपड़े नहीं गीले होने चाहिए, बड़ी मुश्किल से धोए हैं हाँ, दोबारा नहीं धोने होते। तो फिर बस सारे भाग के आ गए सारे ऊपर, भाग के साथ आगे। भी आ गए, समाविया भी आ हाँ गई। जी, समावी कहती है मैं तो नंगे पाँव भाग के आ गई हूँ। मैंने कहा "ए, तुम आ गई हो भाग के"। फिर हाँ, हमने जल्दी से सारे कपड़े सबने उतारे। मिल के कपड़े उतारे और फिर हमने संभाल के रखते, नहीं तो कपड़े गीले हो जाने थे। ऐसा हम लोगों के साथ पहले भी हुआ है ऐसा, है ना, कपड़े गीले हो गए थे और फिर हमने दोबारा धोए थे। जी हाँ, कितना वो मुश्किल होता है ना, अल्लाह माफ़ करे। अभी भी मेरे आधे कपड़े ये पड़े हैं। देख के तो बचपन याद आ गया है। जब बचपन में हम लोग सेन में सोए होते थे, बारिश आती थी, बारिश आ गई, उठो उठो चलो अंदर जाए, बिस्तर उठाओ, चारपाइयाँ बिस्तर उठाओ, उठाओ। चारपाइयाँ उठाओ, और बिस्तरा काफ़ी बोरिया चीज़ें बाहर समेटो। होती हैं, जो गांव वाले जैसे खुले सेन होते हैं, बाहर हम्म सारा सामान रखा होता है, चूल्हा भी अंदर रखो, लकड़ियाँ भी अंदर रखो। वो हम्म सारी चीज़ें बचपन की याद आती हैं फिर, कि ऐसा होता था पहले। अब तो बंद घर हैं और बारिश भी अंदर नहीं आती, ना बारिश में धूप नहीं थी। आती है। हाँ जी, ना बस खुले ये सेन होते समाविया को हैं। देखो, समाविया नंगे पाँव भाग के आ गई है, कह रही मैं जूतियाँ ही नहीं पहन के आई, इतना आपने मुझे भगाया है कि बारिश आ गई, मैं परेशान हो गई थी। फिर खैर हमने, भाई ने, मैंने और समाविया ने जल्दी जल्दी चरपाई पे कपड़े रखे और चरपाई को उठा के हमने अंदर रखा। शुक्र है बच गए कपड़े हमारे। और आज समाविया ने भी इतने ज़्यादा काम किए, जो हमारे गद्दियाँ हैं ना, सोफ़े की कुशन्स हैं, उनको समाविया ने अच्छे से झाड़ा है, उनके अंदर से सारी जो धूल मट्टी होती है वो निकाली है। वैसे भी वो इतनी गंदी नहीं थी, लेकिन ये इसको कहा था कि शाम को आपको बाहर ले जाएंगे। हाँ अभी जब बारिश आना शुरू हो गई हल्की हल्की, तो हमने कह दिया कि हम नहीं जाएंगे, नहीं बारिश आ जाएंगे। रही वो है। रोने लग गई कि मुझे जाना था, आप लोगों ने कहा था कि शाम को जाएंगे, लेके ही नहीं गए। वो रोने लगी और हमने कहा इसमें में बारिश आ रही है ना, अभी आपको कैसे लेके जाएं, लेकिन ये कि रोए जा रही है। फिर हमने कहा चलो लेके चलते हैं इसको, कुछ थोड़ा बहुत एंजॉय कराते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसे घूमने फिरने का, आने जाने बाहर का कितना ज़्यादा शौक है ना मम्मा। हाँ, इसको तो हफ्ते में 1-2 दफ़ा तो उसने बाहर लाजमी जाना लाजमी होता है, जाना होता है, इसको नहीं और चैन लाजमी आता। इसने जिक्र करना होता है कि मुझे ले जाएं, मुझे ले जाएं। हाँ मुझे और ले फिर जाएं। इतना खुश होती है बाहर जाके, जैसे कोई हाँ अनोखी खुशी मिल गई है इसे। हाँ जी, बस फिर हम इसको ले गए थे बाहर, इसको हमने थोड़ा बहुत घुमाया फिराया, बारिश भी आ गई थी। और फिर वहाँ पे जो है ये इसने खाना भी खाया, घूमती फिरती रही। ऐसे लग रहा था हमेशा जब भी ये बाहर जाती है ना, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है ना, बंदा कहता है कि अब तो ये जो है ना बस कोई बहुत अनोखी खुशी मिल गई है अनोखी इसे। खुशी हाँ, मिल गई है। लेकिन हम लोग देख रहे थे कि इसमें ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो। वो खुश हो रही होती है, उसकी जो फीलिंग्स है ना वो बाहर आ रही होती हैं, तो फिर अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है हमें भी। ठीक है, तो शुक्र, अब तो हम शुक्र करते हैं। पहले तो जो है इसमाविया को हमें दूर दूर लेके जाना पड़ता था, क्योंकि करीब कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे हम जाते। अब तो हमारे घर के करीब इतने कमर्शियल जो है चीज़ें बन चुकी हैं, बेकरीज़ और रेस्टोरेंट्स और मॉल्स और इस तरह, तो अब तो बड़ा आसान हो गया, घर से निकलो और पहुँच जाओ इजीली, है ना जी, मम्मा। जी तो बिल्कुल। पहले होता था कि आप कहाँ जाएं और कैसे जाएं। अब तो आज जैसे हम बैठे ना खाना खाने के लिए, तो फिर बारिश आने लग गई थी
और वो भी अच्छा इतना हो गया था मौसम, काफ़ी मौसम बहुत अच्छा हो गया था, हवा इतनी इतनी तेज़ तेज़ हवा चल रही। चल रही थी, इतना अच्छा लग रहा था वाक़ई में। बाहर जाके काफ़ी अच्छा फ़ील होता है, इंसान फ्रेश फ़ील करता है। और वैसे हम सारे दिन का थके हुए थे, तो फिर बस अब हमने सोचा कि कुछ बैठ के खा लेते हैं। और स्माविया देखें कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है, हर चीज़ को गौर गौर से देख रही है कि ये देखो, ये देखो, ये देखो। अच्छा, एक और चीज़ ये कि ना, जब हमने खाना खा लिया उसके बाद कहती है अब मुझे आइसक्रीम भी खानी है। मैंने कहा ये क्या, तो तुम्हारी तो लिस्ट लंबी होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। पहले तुमने बिस्किट्स खाने थे, तुम्हें बिस्किट्स लेके दिए, फिर तुमने कहा तुम्हें सैंडविच खाना है, फिर सैंडविच लेके दिए, अब कह रहे तुम्हें आइसक्रीम खानी है, अब तुम्हें आइसक्रीम भी लेके दिए। तो ऐसे थोड़ी होता है, फिर तुम्हारी लिस्ट और बढ़ती जाएगी। खैर बच्ची है, उसको जब तक मतलब बताएंगे नहीं, उसकी तो लिस्ट वैसे ही लंबी होती जाएगी। और आज जो है हम लोग थक तो गए थे, अब कल और भी थकना है, क्योंकि कल हमने मार्केट का भी चक्कर लगाना है ना मम्मा? हाँ जी। मार्केट का चक्कर लगाना है, हमने कुछ किचन एसेसरीज़ लेकर आनी है, और वो जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं। कल हम हो सकता है किचन भी साफ़ करें, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आपको हमें आज का ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें, और यही तरीका है कि आप अपने जो सपोर्ट है वो हमें दिखा सकते हैं। तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।